Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। लेकिन सबसे पहले विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। इन्जॉय कीजिएगा गाइस एंड सेफली दिवाली बनाइएगा। सो या रीडिंग जो है वो करंट फीलिंग्स करंट एनर्जीज़ के लिए होंगी। आपको लाइक जो भी अपने पार्टनर के लिए जानना चाहते हैं कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। ओके एंड गाइस, मैं आपको बता देती हूँ कि वीडियो पहले लेट जाता था, लेकिन अभी रात के 9 बजे आपको इस पर करंट फीलिंग का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो रात के 9 बजे मैं अपलोड किया करूँगी, ताकि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर लोग वेट करते हैं, उनको लगता है कि आएगा 10:30 या 11 बजे, तो अभी जल्दी कर दिया है मैंने टाइम। ठीक है, तो 9 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। ऑलराइट, सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स। Okay. 10 of Pentacles. Okay. We have 6 of Pentacles. I have the Hangman, the Empress, 3 of Pentacles, 9 of Swords. ओके, बॉटम ऑफ द डेक से दी एम्परर एनर्जी है और यहाँ पर दी एम्प्रेस है। ऑलराइट, सो साइन यहाँ पर जो है गाइस वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, एरीज, मेष राशि। सो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। और मुझे जो लोग मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं कि आप दोनों मैरिड भी हो सकते हो, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ हो सकते हो। सो ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। शायद आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो यहाँ पर। एंड कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद आप दोनों मिले ही कुछ इस पर्पज़ से थे कि लाइक आप दोनों की शादी की बातें चल रही थी या कमिटमेंट को लेकर के इशू हुए हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर जो है ये देख रही हूँ कि इक्वल गिव एंड टेक की कहीं ना कहीं कमी रही है। इक्वल गिव एंड टेक जब नहीं होता ना रिश्ते में, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। जब इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता तो वो रिश्ता उस तरीके से स्ट्रांग नहीं रह पाता है। एक इंसान बहुत एफर्ट डाल रहा है बट दूसरा नहीं डाल रहा है, सो वो मैच नहीं हो पाती एनर्जीज। शुरू शुरू में रिश्ता बहुत अच्छा था, मे बी ऐसा रिश्ता था कि एक सोल कनेक्शन फील होता था, लाइक इतना अच्छा रिश्ता कि भाई यही पर्सन है जो मेरा लाइफ पार्टनर है, या इसी के साथ मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट जाने वाला है। हम दोनों में कितने सिमिलैरिटीज़ हैं, हम दोनों कितना अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए, कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को। सो ये चीज़ें थी। लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो गया कि इक्वल गिव एंड टेक की कमी आई। मे बी या तो आपने या उन्होंने आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बट किसी एक ने तो फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, या ऐसा कि वो हेल्प करते थे आपको आपके करियर में आगे बढ़ने में, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प की है, ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है। बट यस, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस कि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है,
जो कि ये बताती है कि या तो आप दोनों ने अब एक दूसरे के साथ फ्यूचर देखा है, या आप दोनों की शादी की बातें चल रही थी। ये फ्यूचर को लेकर के बहुत सारी सपने सजाए गए हैं। और अभी अगर मैं करंटली यहाँ पर देखूँ ना एनर्जीज़ को, तो मुझे दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़ा ऐसा सोचते हैं, मतलब थोड़ा ना प्रैक्टिकली सोचते हैं गाइस, थोड़ा मतलब में भी वो सोचते हैं, थोड़े मतलब की बातें करना, मतलब की चीज़ों को देखना, ये भी रहा है उनका। थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट मुझे दिखाई देता है। ईगो भी यहाँ पर इशू है, ईगो का भी इशू दिखाई देता है। सो इक्वल गिव एंड टेक की कमी की वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें हुई हैं। ऐसा है कुछ यहाँ पर कि आपके पार्टनर को यही इक्वल गिव एंड टेक का जो है वो मुझे ये दिखाई देता है कि आप एफर्ट डाल रहे थे, रिश्ता अच्छा चल रहा था, सब ठीक चल रहा था, और उनकी तरफ से आ नहीं रहे थे। अब ये हो रहा था यहाँ पर कि उनको ये लग रहा था कि ठीक है, चल तो रहा है, हो तो रही हैं चीज़ें। उन्होंने कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं देखा, या उन्होंने, एक होता है ना रिलेशनशिप में ना प्यार का इजहार करते रहना चाहिए और इक्वली बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए कि सामने वाला की जो फीलिंग्स है थोड़ा सा उसमें जो है वो करना चाहिए कि लाइक सामने वाला तो बहुत इमोशनल हो रहा है और एक इंसान बड़े प्रैक्टिकल बात करे तो मैच नहीं हो पाएगा। थोड़ा उसके हिसाब से या उसकी जगह रह कर के भी सोचना पड़ता है। सो आपके पार्टनर ने ये चीज़ें मिस की हैं कि कहीं ना कहीं आप जो फील करते हो, उन्होंने उस टाइम पर वो एक होता है ना साथ देना कि चलो ठीक है, अगर ये पर्सन आज इमोशनली बातें कर रहा है तो लेट्स सी इमोशनली ही करते हैं। नहीं ऐसा है कि अपने तरीके से चलना, अपने हिसाब से चलना, तो ये चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लम की हैं इस कनेक्शन में। थर्ड पार्टी को लेकर के भी इश्यूज हुए, कोई डाउट आया, या ऐसा कि आपको सडनली पता चला कि इनका किसी और से बातें होती हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखो, अभी मुझे करंटली ना आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो दिखाई देती है, तो हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पर। सी 10 ऑफ पेंटिकल्स है, प्यार ही आपसे करते हैं, ये तो मैं नहीं कहूँगी कि नहीं करते, बट थोड़े प्रैक्टिकल सोचते हैं, थोड़ा मतलब में सोचते हैं। इनको बेनिफिट्स तो हैं आपके साथ, ये मुझे दिखाई देता है। सो ये थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ ऑफ़र करने के बारे में भी ये सोच रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। समझ तो उनको भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा रिश्ते में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, पर थोड़े से स्टक है आपके पार्टनर। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो स्टक इस वजह से हैं क्योंकि उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा कि उनको डील कैसे करना चाहिए आपके साथ। ओके, एक होता है ना इंसान का कि डिसीज़न लेना और फिर डील कैसे करना, उस चीज़ को करना। तो मुझे दिखाई देता है कि कैसे डील करूँ, ये आपके पार्टनर को भी करंटली समझ नहीं आ रहा है। खूबसूरत आप उन्हें बहुत लगते हो एंड रहना चाहते हैं वो आपके साथ, ऐसा नहीं है कि नहीं रहना चाहते। एंड जो थर्ड पार्टी का कुछ इशू हुआ आप दोनों के बीच में, उसको लेकर के अभी कहीं ना कहीं 9 ऑफ सोर्ड्स है, तो फील तो करते हैं कि हाँ मेरी गलती हुई है, मेरे से गलती हुई है, ये चीज़ कहीं ना कहीं फील करते हैं आपके पार्टनर। सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर कि बहुत परेशान इन्होंने किया है आप इनकी वजह से। शायद आप इनका वेट करते रहते थे, रात रात भर वेट करना, या कि लाइक कि उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आए, बट शायद ये उतना टाइम आपको नहीं दे पा रहे थे जितना कि आपको देना चाहिए था, या जो कि आपका हक था, वो टाइम भी इन्होंने आपको नहीं दिया। कुछ लोगों का हो सकता है कि फिज़िकल कनेक्शन इनके साथ रहा हो, तो वो भी है यहाँ पर। लेट्स सी, इनको मैं क्लियर करते जाती हूँ और मैं आपको और डीपली यहाँ पर बताती हूँ क्या एनर्जीज चल रही हैं आपके पार्टनर की। तो चलिए इनको हम क्लियर कर लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सन।
ऑलराइट, सो गाइस, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि आपके पार्टनर ना याद करते हैं वो दिन जो आपके साथ बिताए थे। वो दिन बहुत खूबसूरत थे कहीं ना कहीं, क्योंकि आप सपोर्ट थे, ज़रूरत नहीं थी, आप दोनों साथ में थे, तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं थी, उनको किसी और की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब उनको सपोर्ट चाहिए होता था तो आप देते थे, और जब आपको चाहिए होता था तो वो देते थे। तो इस रिश्ते में एक टाइम ऐसा भी रहा है जो कि बहुत खूबसूरत रहा है, नो डाउट। सो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा भी याद कर रहे हैं, उसको भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ इनको ब्राइट फ्यूचर दिखाई देता है। यहाँ पर भी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कि बताता है कि आपके पार्टनर जो है इन सब चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर हैं ये सारी बातें, ये सारी फीलिंग्स अंदर ही अंदर उनको फील करते हैं, सोचते हैं, पर उनको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। पर आई फील कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं उन पुरानी यादों को, वो मोमेंट्स, वो मेमोरीज़ जो आप लोगों ने बनाई, काफ़ी खूबसूरत रही हैं, एंड उनको मिस करते हैं, वो वाइब्स मिस करते हैं। काफ़ी हैप्पी भी थे आप दोनों एक दूसरे के साथ, आप भी बहुत खुश थे, वो भी खुश नज़र आते थे, वो भी बहुत खुश थे। बट सडनली इशू हुआ, सडनली वो कहीं ना कहीं वो बैलेंस नहीं बन पाया, वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाया, जिसकी वजह से काफ़ी स्टक हो गया ये कनेक्शन, एंड इस स्थिति में पहुंच गया कि यही समझ में नहीं आ रहा कि आगे कुछ होगा कि नहीं होगा। सो यहाँ पर अभी करंटली तो यही है कि वो पुरानी यादें याद आती हैं इनको, पुराना टाइम याद आता है। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हाई प्रीस्टेस, इनके इंट्यूशन, मैं कहूँगी इनकी इंट्यूशन, इनके अंदर आत्मा, एक तो इनका ईगो है, देखो यहाँ पर ईगो है, यहाँ पर इंट्यूशन है। इनकी इंट्यूशन इनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ बोल रही है, देखो हमारी इंट्यूशन ना हमेशा हमें गाइड करती है, सही गाइड करती है। तो इनकी इंट्यूशन इनको बोल रही है कि भाई इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, तुम रिश्ते को ख़राब कर रहे हो, या इक्वल गिव एंड टेक ना होने की वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है। अंदर से मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि अंदर से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस बात को जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि वो कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे, वो टाइम नहीं दे रहे हैं, वो ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। ये वो वाली जो एक पर्सन को अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराना है, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। ये इनका दिल जानता है कहीं ना कहीं, लेकिन इनका ईगो वाला जो दिमाग है ना, वो इनको उस थॉट पर एक्शन नहीं लेने देता। मीन्स कि जैसे हम फील तो कर रहे हैं कि हाँ ये गलती हो रही है, लेकिन जो ईगो है ना वो उस गलती को ठीक नहीं करने दे रहा। ओके, सो इनको पता तो जैसे सब कुछ है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्या गड़बड़ हो रही है, मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, लेकिन उसको ठीक करने के लिए जो प्रयास करने चाहिए ना, वो इनका ईगो इनसे नहीं करने दे रहा। ठीक है, द हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एक्चुअली आपके पार्टनर एक्शन तो लेना चाहते हैं, एम्प्रेस भी आ गया, इधर भी एम्प्रेस है। एक्चुअली आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन तो लेना चाहते हैं, नो डाउट। अब देखो ये एम्प्रर और एम्प्रेस आती है ना, तो लोगों को क्या लगता है कि अच्छा एम्प्रेस है तो लड़कियों के लिए, एम्प्रर है तो लड़कों के लिए, नहीं। एक्चुअली ये जो कोर्ट कार्ड्स होते हैं ना, मतलब ये मेजर अरकाना के कोर्ट कार्ड्स नहीं हैं, ये जो मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं और जो कोर्ट कार्ड्स होते हैं ना, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये मेल फीमेल जेंडर नहीं बताते हैं, ये एनर्जी है। सो यहाँ पर आप चाहे देखने वाले मेल हो या फीमेल हो, आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है, आप कहीं ना कहीं दूसरों की हेल्प करना, जैसे कि एम्प्रेस की क्वालिटीज़ क्या हैं। एम्प्रेस सेंसिबल है, उसको पता है रिश्तों का कि कैसे संभाला जाता है, और वो कहीं ना कहीं काइंड हार्टेड भी है, सबकी हेल्प करने में भी कहीं ना कहीं एक होता है ना सबकी हेल्प करना, थोड़ा मतलब प्रैक्टिकल भी है लेकिन इमोशनल भी है। एक दोनों साइड से ही वो सोचती है, दोनों साइड से ही वो चीज़ों को डील करती है, चीज़ों को देखती है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर।
मैं एक तरीके से यहाँ पर आपको ये कहूँगी, जैसे एम्परर की एनर्जी अगर वो यहाँ आती तो सिंपल पता चलता कि आपका कहीं ना कहीं आप में भी ईगो है, या चीज़ें हैं बहुत अलग तरीके की। तो ये सिर्फ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एम्प्रेस देख के ये नहीं करना कि अरे ये तो लड़कियों के लिए नहीं, ये एनर्जी है, ठीक है। आपके पार्टनर एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन अगेन वही चीज़ है कि इनका माइंड स्टेबल नहीं है, इनका मन शांत नहीं है। ये स्वॉर्ड्स का कार्ड है और इसमें एक्शन आप देखो वो भी इतना ऐसे वाला एक्शन है, बहुत हड़बड़ी वाला। तो ये क्लियरली बताता है यहाँ पर कि आपके जो पार्टनर है ना, वो उनका दिमाग शांत नहीं है इस वक्त, उनको मूड स्विंग से वो बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं, इस वजह से वो स्टक हैं, इस वजह से वो इरिटेट हैं, फ्रस्ट्रेट हैं और कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। ओके, लेट्स सी दी एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए जो सच में फील करते हैं ना वो नहीं शो कर रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या मैं ये कहूँ कि जो ये आपके लिए फील करते हैं उसको ये शो ही नहीं कर रहे हैं। बल्कि यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपको पसंद बहुत करते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्स भी शायद बहुत कम देते होंगे, तारीफ़ अगर आपकी करते होंगे बहुत कम करते होंगे, बिकॉज़ वो इनका अपनी एक सोच होगी उसके पीछे। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जितनी फीलिंग्स ये आपको अपने बताते हैं ना कि आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, वो बहुत आधा बताते हैं, मतलब बहुत कम बताते हैं। जो मतलब खुल के पूरी फीलिंग्स को आपको नहीं बताते, जितना ये फील करते हैं ना उसका कुछ % ही आपको बताते हैं। ओके, ऐसा कुछ है यहाँ पर कि हाइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। हाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, और ले तो वो एक्शन हो जाएगा आपकी तरफ, और एक्शन लेते ही बात होती फीलिंग्स भी आ जाएंगी सामने। लेकिन वही है ना कि खुद को उस तरीके से मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पा रहे आपके पार्टनर। एक्चुअली इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, और इनका ऐसा लगता है कि यार मैं कैसे अप्रोच करूँ आगे से, मैं कैसे एक्शन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, मेरा ईगो महान है, मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। एरोगेंस है, ईगो है, जिसके चलते ये इस रिश्ते में कहीं ना कहीं सब कुछ जानते हुए भी ठीक करने की कोशिश नहीं की जा रही है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स, आपके पार्टनर जैसे अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी को लेकर के भी कोई इशू हुआ है, तो ये कहना चाहते हैं कि मुझे प्यार तुमसे ही है, मैं प्यार तुमसे ही करता हूँ, बेशक किसी से भी बात करूँ, कितनी ही बात करूँ, लेकिन प्यार तुमसे ही है मुझे। लाइक ऐसा मुझे दिखाई देता है जैसे कि इनका ये है कहना कि स्पेशल आप ही हो इनके लिए, बाकी सब तो ऐवे ही हैं। आप देखिए कि वो आपको पर्सन के ऊपर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहने की बातें हैं, ये तो कहते हैं, कहने को क्या जाता है, लेकिन अगर प्यार ही करते तो मेरे अलावा किसी और से बात करने की ज़रूरत ही क्या है, या किसी और को लाइफ में लाने की ज़रूरत ही क्या है। तो सिंपल सी चीज़ है कि सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है जैसे ये कहना चाहते हैं उस थर्ड पार्टी के इशू को, ये जो है उसके बेस पर ये सफाई ये पेश करना चाहते हैं कि देखो मुझे प्यार तो तुमसे ही है, बाकी सब तो ऐसे ही है। लाइक अपनी सफाई ये पेश करना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है जैसे कि कुछ लोगों का होता है ना कि यार हमें समझ जाओ अपने आप ही, बताने की क्या ज़रूरत है। तो वैसे भी कुछ इनकी एनर्जी है कि इनको ऐसा लगता है कि सब मुझे अपने आप ही समझ जाएं, मेरे बिना कुछ बोले ही समझ जाएं। तो ये भी है इनके साथ इशू। आपके पार्टनर ना बहुत मिक्स सी एनर्जी है, मिक्स से थॉट्स है जिनमें वो अटके रहते हैं। अरे वो अपने आप समझ जाए तो अच्छा है, ये हो जाए तो अच्छा है, वो हो जाए तो अच्छा है, खुद कुछ नहीं करना, क्योंकि खुद कुछ कर देंगे तो ईगो हर्ट हो जाएगा इनका। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक्चुअली आपके पार्टनर को ना एक्शन लेने में ही दिक्कत आ रही है।
आप ये मान लो कि वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपको मिस भी करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक्शन लेने में ही उनको प्रॉब्लम हो रही है, स्टेप लेने में ही उनको प्रॉब्लम हो रही है। क्या एक्शन लूँ, कैसे एक्शन लूँ, यही प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी हुए थे लास्ट टाइम, तो आपके पार्टनर उनके बारे में भी सोचते हैं, और ये आर्ग्यूमेंट्स पे आई थिंक ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, क्योंकि इस आर्ग्यूमेंट के दौरान हो सकता है आपने भी उनको कुछ बोला हो, उन्होंने तो बोला ही बोला, आपने भी बोला, सो दिल पे लेकर के बैठे हैं बातों को, गांठें बांधी हुई हैं। वैसे आप भी कहोगे कि मुझे भी बहुत कुछ उसने बोला है। सो वही चीज़ है यहाँ पर कि कुछ लोगों का क्या होता है कि वो आज बात हुई कल तक भूल जाएंगे, और वो उनके लिए बात से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है रिश्ता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके लिए रिश्ते से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है बात। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये ईगोस्टिक पर्सन है, तो इनके लिए वो चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। अब बात यहाँ पर ये भी है कि जो लोग ऐसा करते हैं ना कि वो बात से ज़्यादा रिश्ते को तवज्जो देते हैं, एक्चुअली सामने वाला वैल्यू खो देता है, सामने वाला फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, सामने वाले को लगता है कि ऐसे ही है, ये तो ठीक है, सही है, बढ़िया है। सिंपल सी बात ये है कि एक ही चीज़ मैं कहूँगी यहाँ पर आपके लिए, मेरी तरफ से यही मैसेज है, क्योंकि आप ऐसा करते हो कि आप जो है बात पर फोकस नहीं करते हो, आप रिश्ते को बचाने में लगे रहते हो। तो एक चीज़ का ध्यान रखो कि ये चीज़ हमेशा रखो कि कब आपको बहुत अच्छा बन के रहना है और कब आपको स्टॉप कर देना है, क्योंकि अगर आप हमेशा अच्छा ही बने रहोगे ना तो यूज़ हो जाएगा, फिर आपको यूज़ करेंगे लोग। सो अच्छा बनो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर फुल स्टॉप कब लगाना है उस अच्छेपन पे। हमेशा अच्छे बने रहोगे, सिंपल सी चीज़ है, लोग फ़ायदा उठाएंगे, और फिर आपको ये लगेगा, आप ये कहोगे कि हम सबके साथ अच्छा करते हैं लेकिन हमारे साथ ही बुरा होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको स्टॉप कहाँ होना है, आपको रुकना कहाँ है, आपको कंट्रोल कहाँ करना है अपनी फीलिंग्स को, अपनी अच्छाई को कहाँ रोक लेना है। क्योंकि अच्छा करो, लेकिन पता होना चाहिए कि आपको कब तक करना और कहाँ नहीं करना और कहाँ करना है। तो ये ज़रूर मैं आपको यहाँ पर मैसेज दूंगी, क्योंकि इनका तो ईगो बहुत है, लेकिन आप हमेशा रिश्ते को बचाने के बारे में सोचोगे, अपनी वैल्यू एक दिन खो दोगे। तो रिश्ता सोचो, रिश्ते के बारे में, लेकिन अगर गलती आपकी है तो आप 1000 बार माफ़ी मांगो, और आपकी गलती नहीं है तो प्लीज़ सामने वाले को मांगने दो, उसको रियलाइज़ होने दो। और अगर आपको उतना भी सब्र नहीं है और अगर आप जल्दबाजी करते हो तो फिर तैयार रहो कि वो कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड लेंगे आपको, वो ऐसे ही करेंगी हमेशा। तो ये चीज़ का ध्यान रखो, थोड़ा सा अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के बारे में भी आपने सोचना है। रिश्ता इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है। अगर इज़्ज़त गवा करके हम रिश्ता बचा ले तो उस रिश्ते का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस रिश्ते में फिर आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगी जो आप डिज़र्व करते हो। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ईगो एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस सब हैं, लेकिन ईगो उनको एक्शन नहीं लेने दे रहा आपकी तरफ। सो अब आपको कहीं ना कहीं अपनी, अगर आपकी कोई गलती नहीं रही है किसी भी तरीके से, तो आपको अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, और उनको अब वो जितना टाइम लेने दो, लेकिन वो खुद से आए, वही आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। आप जाओ आगे से, कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट डाउन करोगे। ऑलराइट, एंड लोगों को फिर इजी लगने लगती है ना चीज़ें कि अरे इजी है बहुत, तो इजी मत बनो हर किसी के लिए, वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि लोग ना, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू कभी नहीं करते। ओके, सो एफर्ट डालने दो थोड़ी चीज़ों के लिए, बहुत ज़रूरी है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।